चलिए आज हम लोग चित्र वर्णन को समझते हैं। चित्र वर्णन किसे कहते हैं और एक कैसे इसको वर्णन किया जा सकता है, मीन्स कैसे चित्र को हम बता सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है ना, बच्चों को बहुत स्कूल में आता है। ठीक, चित्र वर्णन एक लेखन आता है। ठीक है, तो एक लेख आता है, एक चित्र वर्णन है। तो चलिए आज हम चित्र वर्णन के बारे में बताते हैं, कैसे वर्णन कर सकते हैं बहुत आसानी तरीक़ा से। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ये किस चीज़ के बारे में है बता सकते हैं ना, ये किस चीज़ के बारे में है, यह चित्र वर्णन। ये चित्र दिया रहेगा एग्जाम में, मतलब वही है कि एग्जाम में चित्र दिया रहेगा, उसके बारे में वर्णन करना है, मतलब उसके बारे में बताना है कि आखिर चित्र है किसके बारे में और ये क्या बोलना चाह रहा है, किस लिए है यह। तो जब भी चित्र वर्णन करते हैं ना, तो सबसे पहले में हम यहाँ पे क्या बोलते कि चित्र क्या है उसके बारे में बताते कि चित्र किस चीज़ का है। तो यहाँ पे देखिए, यह चित्र वृक्षारोपण का है, मतलब कि देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा लगा रहे हैं ना, ये पेड़ लगा रहा है, ये उसे पानी दे रही है। ठीक है, ये भी एक पेड़ अपने माथे पे लिया हुआ है। तो मतलब कि बहुत अच्छी तरीक़ा से बच्चे पेड़ लगा रहे हैं और इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है, मतलब बताना है कि इसमें और क्या क्या है। ठीक है ना, और पेड़ पौधे, पेड़ के बारे में, एक पेड़ के बारे में यहाँ पे पूरा इसका क्या क्या होता है, पेड़ से हम लोग क्या पाते हैं, पेड़ नहीं रहे तो क्या खोते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ मिडिल में है, पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरण का महत्व। ठीक है, पर्यावरण का महत्व क्या है, वृक्ष लगाओ प्रदूषण दूर भगाओ, है ना, वृक्ष लगाओ प्रदूषण दूर भगाओ। ठीक है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है ना, छाया देता है, फल देता है। वृक्ष हमें क्या नहीं देता है, हर सुख सुविधा का सामान देता है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यह चित्र वृक्षारोपण का है। वृक्षारोपण का अर्थ है, वृक्षारोपण में वृक्ष लगाने का है। ठीक है, वृक्षारोपण का अर्थ है क्या होता है, पेड़ लगाना है। वृक्षारोपण का मीनिंग होता है पेड़ लगाना। ठीक है, और वृक्षारोपण के कई फायदे होते हैं, वृक्षारोपण के कई फायदे हैं। ठीक है, मतलब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसके कई फायदे हैं, जैसे कि पर्यावरण को संतुलित रखना। तो पर्यावरण को संतुलित रखता है, यानी कि संतुलित मीन्स बैलेंस, बैलेंस में रखता है पर्यावरण को। ठीक है, तो पर्यावरण को बैलेंस में रखना, शुद्ध हवा और ऑक्सीजन प्रदान करना। हम लोग को मालूम है ना कि पेड़ पौधा हमें हवा, शुद्ध हवा देता, ऑक्सीजन देता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो सांस लेते हैं। यदि ऑक्सीजन ना रहे ना तो हम लोग 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, ऑक्सीजन के बिना जिंदा ही नहीं रहेंगे। हमें बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन का, तो वो हमें ट्री से ही मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधा से ही मिलता है। उसके बाद क्या है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है। जलवायु में परिवर्तन जो होता है उसको नियंत्रित, कंट्रोल करता है। नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करता है। चौथा है मिट्टी के कटाव को रोकना। मिट्टी के कटाव को मतलब कि नदी किनारे या फिर कहीं भी में मिट्टी हटने लगता है तो उसको रोकता है ना, मिट्टी कटाव को रोकना आदि। ये सारा चीज़ जो है ये डिटेल में बाद में देखेंगे। आप केवल यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या इसके वृक्ष रोपणी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये 4-5 फ़ायदा है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट में याद कीजिएगा तब याद रहेगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर दूसरा तीसरा पॉइंट में ये सारे, तीसरा पॉइंट में ABCD के, थर्ड का ABCD। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। समझ गए बच्चों, आगे देखते हैं। पेड़ से हमें कई लाभ है। ठीक है, यहाँ पे मेन दे दिया था, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे लाभ हैं। पेड़ों से हमें कई लाभ हैं। पेड़ों से हमें फल फूल, छाया, लकड़ी, औषधियाँ आदि, वर्षा आदि प्राप्त होती है ना।
पेड़ पौधे के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पेड़ पौधा रहेगा नहीं फ्रेंड तो हमें लगता है कि हम जीवन जी पाएंगे, क्योंकि मेन जो ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग तो एक मिनट भी नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो ये पहला कर दीजिएगा। दूसरा ये पॉइंट हो गया। ये तीसरा पॉइंट, ये 4 पॉइंट बना लीजिएगा। 4 पॉइंट में से फिर इसका भी सब पॉइंट करके ABCD करके लिखना, माइंड मैप जैसा इसे बना लेना है। ठीक है, हर साल 28 सितंबर को वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। मतलब कि वृक्षारोपण कब मनाया जाता है हमारे देश में? हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, घर में पेड़ का होना एक सुखद और आरामदायक वातावरण बनाता है। घर में देखते हैं पेड़ पौधा लगाया जाता है तो कितना सुख शांति मिलता है। गर्मी के दिन में ठंडा ठंडा हवा, है ना। तो अब देखने में भी ग्रीनरी लगता है तो बहुत ही सुंदर लगता है वातावरण। पेड़ वातावरण स्वच्छ रखते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, मैं शॉर्टकट में सारा बताई हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है, लंबा नहीं खींचूंगी। कभी मैं आराम से इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी, इसका अर्थ मीनिंग वगैरह। निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब कि इससे हम क्या सीखते हैं, क्या हम सीखे, इसे क्या बोला ये टोटल, मतलब कि इसमें क्या हम सीखते हैं, मेन यही हुआ। हमें हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि हर साल हमें अधिक से अधिक फल प्राप्त हो और वातावरण में शुद्धता एवं नवीनता बनी रहे। ठीक है, मैं भी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी, या आप है तो लगाऊंगा, लड़का है तो। ठीक है, इस तरह करके लिखिए फ्रेंड, और इसे बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। लिख के प्रैक्टिस करने से जल्दी याद होता है। ठीक है, पहले रीडिंग कीजिए 5 बार अच्छी तरह से, धीरे धीरे जो नहीं आता है अंडरलाइन कीजिए उससे मीनिंग को, और उसे देखिए क्या उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में। फिर उसे अच्छे से धीरे धीरे रीडिंग कीजिए, समझिए, फिर लर्न कीजिए, फिर लिखिए। एक बार देख करके लिखिए, दोबारा बिना देख के लिखिए, जहाँ गलती होता फिर वहाँ पे देख के लिखिए, तो इस तरह प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा वृक्षारोपण का चित्र वर्णन। तो फ्रेंड, आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड इसे शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।